हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। पहले हम वीडियोस में दो चीज़ें जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज़ हॉट वाटर बॉटल और हीटिंग लैम्प। अब हम पढ़ेंगे इंफ्रारेड लैम्प। इंफ्रारेड लैम्प में क्या होता है, ये भी हमें जो रेडिएंट हीट होती है या फिर इंफ्रारेड रेज होती हैं उसके थ्रू हीट जो है हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, पेशेंट को जो है प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं। इनविजिबल रेज होती हैं बियॉन्ड द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम जो है प्रोवाइड करते हैं हीट लोकलाइज्ड एरिया को एक बॉडी के विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड लैम्प। जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं वो 3 mm जो है वो पेनिट्रेट करती हैं ऑफ अ टिश्यू एट द मोस्ट। ठीक है, एक टिश्यू में कितना 3 mm जो है करती हैं, और ये क्या होते हैं, सिर्फ सरफेस जो हीट है वो प्रोवाइड कराती हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है इसकी, ठीक है, हीट एप्लीकेशन की, तो क्या होता है कि डोसेज जो है वो ईजिली रेगुलेट की जा सकती है, और उसके बाद क्या है, कोई भी वेट नहीं होता पेशेंट के ऊपर, और पेशेंट जो है बहुत कंफर्टेबल और अनडिस्टर्ब रहता है जब तक कि ये प्रोसीजर या जब तक कि ये ट्रीटमेंट चलता है। उसके बाद इसके यूजेस क्या क्या हैं, हम इसको जो ट्रीटमेंट होता है ड्यूबिक्टस अल्सर का वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऑब्स्टेट्रिकल या फिर गायनोलॉजिकल केस है तो उसकी जो हीलिंग है, उसके जो सूचर्स हैं उनकी हीलिंग के लिए पेरानियम एरिया पे भी हम जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों से हम जो है बचाव करेंगे, तो इसमें हम जो पेशेंट की स्किन है वो ड्राई होनी चाहिए, वो हमें चेक करना है। उसके बाद पेशेंट को हमें कहना है कि वो कॉटन के ही क्लॉथ्स पहने। जो इंफ्रारेड लैम्प है उसको हमें 18 to 24 इंचेस ऊपर रखना है स्किन एरिया से, ठीक है, वरना वो अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद जो भी रेज स्ट्राइक हो रही हैं स्किन पे वो हमें चेक करना है कि वो राइट एंगल पे हैं या नहीं है। उसके बाद जो भी पेशेंट है उसके जो भी रिएक्शंस हैं हमें पेशेंट को जो है ऑब्जर्व करते रहना है। उसके जो भी रिएक्शंस हैं एप्लीकेशन को लेके, मतलब जो इंफ्रारेड लैंप हमने लगाया उसको लेके, वो हमें चेक करना है। अगर कहीं पे भी रेडनेस है या कहीं पे भी हमें पेन का सिम्टम दिख रहा है, साइन दिख रहा है पेशेंट के फेस पे या पेशेंट के एरिया पे, तो हम वहीं पे टर्मिनेट कर देंगे ट्रीटमेंट को, मतलब ट्रीटमेंट को बंद कर देंगे उसी टाइम पे, और पहले पेशेंट को पेन वगैरह है या रेडनेस वगैरह है तो उसको देखेंगे। अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है तो हम ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आता है ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट जो है 15 to 45 मिनट तक देना चाहिए, और जो लेंथ होती है टाइम की जो भी ये ट्रीटमेंट की वो डिपेंड करती है इरिथमिया प्रेजेंट कितना है हमारी बॉडी में ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। ठीक है, इरिथमा कितना है, इरिथमा ब्लड डिजीज नहीं होती, आप इसको मत देखना। इरिथमा होती है स्किन रेडनेस, यहाँ पे इसका मतलब है स्किन रेडनेस, कि अगर स्किन बहुत जल्दी रेड हो जाती है तो हमें उसको वहीं पे बंद करना होता है। तो कितनी जो है स्किन रेड हुई है उस केस पे जो रेडनेस है, जो भी पेन है वो कितना है, उस बेस पे जो है ट्रीटमेंट की लेंथ या ट्रीटमेंट का टाइम जो है वो होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम अल्ट्रावायलेट लैम्प। अल्ट्रावायलेट लैम्प भी जो है यूवी लैम्प जिसे हम कहते हैं ट्रीटमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि यूवी जो रेज हैं वो जाती हैं, पोर्शन होता है एक यूवी पोर्शन जो लाइट स्पेक्ट्रम का, उसकी जो है रेज जाती हैं पेशेंट के अंदर। इसमें क्या होता है, एक मरकरी वेपर जो है वो लैंप में यूज़ किया जाता है जो क्या यूवी रेज को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यूजेस क्या क्या होते हैं इसके, कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो अफेक्ट करती हैं, एक्सपोजर में आती हैं स्किन के, जिसकी वजह से क्या होता है पिगमेंटेशन हो जाता है, और उसके बाद प्रोडक्शन होता है विटामिन डी का, ठीक है। और ये बहुत सारी नंबर ऑफ स्किन जो डिजीज़ होती हैं या स्किन कंडीशंस हो जाती हैं तो उसमें जो है इसका यूज़ किया जाता है। जो लैंप है वो 30 to 36 इंचेस जो है स्किन से हमें दूर रखना होता है, और इसकी टाइम ड्यूरेशन 20 to 30 मिनट्स होती है प्रोसीजर की, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट है या कोई भी थेरेपिस्ट है जो थेरेपी दे रहा है तो उन दोनों को क्या करना चाहिए, गोगल्स पहन लेने चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर आइज, वरना क्या हो सकता है कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है कि जो कंजक्टाइवा होता है हमारा उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है और हमारी आइज़ बिल्कुल रेड या हम कह सकते हैं पिंकिश हमारी आइज़ जो है हो जाती हैं, ठीक है। और थोड़ी बहुत जलन और पेन भी होता है, तो उस कंडीशन से बचने के लिए पहले ही हमें गोगल्स जो है पहन लेने चाहिए, चाहे वो पेशेंट हो या फिर जो थेरेपिस्ट है जो थेरेपी प्रोवाइड कर रहा है उसको, दोनों को पहन लेने चाहिए, ठीक है। तो वो उसको कंजक्टिवाइटिस से बचाएगा।